हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक अपना ड्रीम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सो व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम आर द सक्सेशन ऑफ इमेजेस, आइडियाज, इमोशन एंड सेंसेशन occurring involuntarily in mind during certain stages of sleep। मतलब जब ड्रीम क्या होता है, ड्रीम में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की इमेजेस, बहुत सारे आइडियाज, इमोशंस, कुछ सेंसेशंस हमारे क्या होते हैं, अपने आप हमारे माइंड में आते रहते हैं। कब? जब हम बहुत गहरी नींद में या फिर जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्लीप में वो अपने आप आते रहते हैं हमारे दिमाग में। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम इज ओइनरोलॉजी। ओइनरोलॉजी बोलते हैं हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम को। स्लीप साइकिल क्या होता है? वन स्लीप साइकिल comprises into 4 stages and last for about 90 to 120 minutes। तो जो स्लीप साइकिल है हमारी, वो किसमें 4 स्टेजेस में डिवाइड हुई है और कितने मिनट की होती है? ये 90 to 120 मिनट की होती है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्टेज 1 में है एंटरिंग इनटू लाइट स्लीप। मतलब स्टेज 1 में क्या होता है कि हल्की नींद में जाते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा रैपिड आई मूवमेंट नहीं होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर लो होता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। स्टेज 2 ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें भी है। फर्दर लोअर बॉडी टेम्परेचर, तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो और लो होता है एंड इसमें भी रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हैं। स्टेज 3 में इवन डीपर स्लीप, मतलब इसमें क्या होता है और गहरी नींद में हम जाते हैं। इसके अंदर भी हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है एंड मेटाबॉलिक रेट हमारा स्लो हो जाता है स्टेज 3 में। एंड स्टेज 4 हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें होता है eyes are moved back and forth elastically as if watching something in underneath eyelid। सो स्टेज 4 में क्या होता है कि अब हमारी जो आईलिड आईज हैं वो क्या होता है, हल्का फुल्का ऐसे मूवमेंट करती हैं। ऐसा फील होता है कि जैसे कि अंडरनीथ आईलिड, मतलब हम कुछ देख रहे हैं अपनी हल्की हल्की आंखें चलाकर। सो हमारा ये ड्रीम कंप्लीट होता है। सो गाइज, हमारा साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है अप्लाइड साइकोलॉजी। व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी? अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ क्लिनिकल फील्ड दैट एनकम्पासेस सेवरल ब्रांचेस, ईच फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। सो क्या क्या ब्रांचेस हैं अब अप्लाइड साइकोलॉजी की, हम ये देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, third sports psychology, fourth business psychology, and the last one is the industrial psychology। The father of applied psychology was Hugo Munsterberg। जो फादर हैं हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी की वो कौन है? ह्यूगो मुंस्टरबर्ग है। तो हम एक एक करके अपनी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्री। मतलब जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो साइकेट्री से हमारा अलग होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंक्लूडिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक एंड ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली साइकोथेरेपी। जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है उसमें एक्सपर्ट होते हैं और इसके अंदर हम न्यूरो साइकोलॉजिकल और साइकोमेट्रिक को देखते हैं और जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि साइकोथेरेपी वगैरह उसको ट्रीट करते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर जिसमें होता है उनको ऐसे ट्रीट करते हैं हमारे ये साइकोलॉजिस्ट। सेकेंड अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that is concerned with the study of the mental processes and behaviors associated with human learning and instructions। So इसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी की जो
जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं और बिहेवियर्स हैं, किसके साथ, अपने ह्यूमन लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस के साथ। थर्ड हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट, एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो साइकोलॉजी, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारी, स्पोर्ट, एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। कोलमैन आर ग्रिफिथ इज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन यूएस। फोर्थ हमारा बिजनेस साइकोलॉजी। बिजनेस साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग लाइफ। सो बिजनेस साइकोलॉजी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं उन प्रैक्टिसेस की जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। इट कंबाइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्क टू अटेन इफेक्टिवली। सो इसके अंदर क्या है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब बिजनेस साइकोलॉजी के अंदर कंबाइन करा है हमारा ह्यूमन बिहेवियर को, एक्सपीरियंसेस, जो भी वर्क के एक्सपीरियंसेस हैं जो अटेन करता है एकदम इफेक्टिवली, उसको कंबाइन किया गया है। एंड द लास्ट वन इज द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। सो इस ब्रांच में हमारा क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, कहाँ पर, जो कि वर्क प्लेस में ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमारा साइकोलॉजी भी कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इस लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।